So, good morning, everyone. Welcome to online classes of Yale Public School. Today, we will continue our remaining science chapter, chapter number 14. Okay, and our today topic is global warming. Okay, so we had already discussed about greenhouse gases. Okay, so the more greenhouse gases in the atmosphere trap more heat, and this had lead to steady rise in the Earth temperature. इस Earth के temperature में continuous क्या हो रहा है? Temperature rise हो रहा है, and this is called global warming. Now, what is the effect of global warming? Global warming causes changes in climate on Earth. Climate changes are leading to melting of polar ice cap, rise in sea level and flooding of low-lying area. Okay, जो polar ice cap है वो heat की वजह से continuously अगर melt होते रहेंगे तो जो sea levels हैं वो rise up हो जाते हैं, उनका level बढ़ रहा है एंड जो लो लाइंग एरिया वहां पर फ्लड की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है. देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन. ओके, एंड इसी तरह के ग्लोबल वार्मिंग अगर कंटिन्यू रहती है तो किसी भी जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो कंटिन्यूसली क्या रहता है, चेंज होता रहता है एंड वहां पर जो एनिमल्स या प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक फिर वहां एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं. ओके, तो उनके अकॉर्डिंगली अगर उन्हें प्रॉपरली वहां पर वो हैबिटेट नहीं मिलता है तो वो कंटिन्यूसली वहां पर आगे एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं. क्लियर? Now, measure to check global warming. To reduce the effect of global warming, we should reduce the release of greenhouse gases. Okay, तो greenhouse gases को अगर हम reduce करेंगे तो हम global warming का जो effect है वो भी उसे भी हम reduce कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, because जो global warming है वो directly किससे related है? greenhouse gases से. Okay, हीट से या जो टेम्परेचर है उससे रिलेटेड है. तो ग्रीन हाउस गैसेस अगर ज्यादा होंगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो भी ज्यादा रहेगा. बट अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे, कम से कम हम एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस, तो हीट नहीं इंक्रीज होगी एंड जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो भी कम दिखाई देगा. क्लियर? सो रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. ओके, कोल एंड पेट्रोलियम का हमें मिनिमम यूज करना चाहिए. वैसे भी वी ऑल नो कि जो फ्यूल्स हैं उन्हें हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए, बहुत ही समझदारी से यूज करना चाहिए, बिकॉज ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स के थाउजेंड ईयर्स तक अंडर अर्थ में बुरी होने से प्रोड्यूस होते हैं. ये ऑल नो है ना, सबको पता है कि कोल या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो अर्थ के अंडर बुरी होते हैं और वहाँ पे हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो रहा है. सो वैसे भी हमें इन फॉसिल फ्यूल का जो यूज है वो रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम हमें इन फ्यूल्स को यूज करना चाहिए. यूज इलेक्ट्रिसिटी वाइजली, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे भी हमें बहुत ही वाइजली समझदारी से यूज करना चाहिए, बिकॉज उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है. ओके, देन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग. और आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कार पुलिंग करनी चाहिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक जो बसेस हैं, टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शा हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स हैं या पर्सन हैं वो ट्रैवल कर सकते हो. ओके, उसका यूज करना चाहिए ताकि इससे क्या होता है, फ्यूल सेव होता है. एंड या फिर आप कार पुलिंग कर सकते हैं. कार पुलिंग इज द शेयरिंग ऑफ कार जर्नी. ओके, दैट मोर देन वन पर्सन ट्रैवल इन अ कार. अगर वही एक ही किसी आप लोकेशन पर जा रहे हैं, सेम लोकेशन पर अगर कोई जाने वाली पर्सन है या एक ही ऑफिस में जाने वाली अगर पर्सन्स हैं, तो वो अपने डिफरेंट व्हीकल को अगर यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, फ्यूल का यूज बढ़ रहा है. एक तो ठीक है, फ्यूल का यूज करेंगे सब अपना अपना डिफरेंट सिंगल पर्सन अगर मान लीजिए 10 मेंबर्स जा रहे हैं और वो 10 व्हीकल यूज कर रहे हैं तो उससे फ्यूल का जो यूज है वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, उसके अलावा जो स्मोक है व्हीकल से निकलने वाला है, एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज हो रहा है उससे. ठीक है, एंड हीट भी इंक्रीज होती है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट है वो आता है. ठीक है, एंड अगर आप कार पुलिंग कर रहे हैं, एक ही लोकेशन पर जाने वाले पीपल है वो शेयरिंग कर रहे हैं अपनी कार को, एंड 5 पीपल या 6 पीपल एक साथ एक ही कार को यूज कर रहे हैं, तो वो 2 या 3 व्हीकल्स में ही अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से कार पुलिंग करके भी हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं एंड जो फ्यूल्स है उसे भी सेव कर सकते हैं. क्लियर? नाउ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल वेस्ट. एंड जो भी हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट है उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. मीन्स रिड्यूस मीन्स जितना आपको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको बाय करना चाहिए चीजों को. अननेसेसरी जो थिंग्स है वो आपको बाय नहीं करना चाहिए. आपको लगता है कि ये जो
हम कोई भी थिंग बाय कर रहे हैं, अगर वो हमारे यूज में आ रही है, हम उसे यूज में लेंगे, तभी आपको उसे बाय करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से मिनिमम थिंग्स को खरीदेंगे तो वेस्ट भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम अपने यूज को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देन रीयूज, आपने अगर कोई चीज यूज कर लिया, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स हैं, आपने यूज कर लिया है, अब आप उसे और यूज नहीं करना चाहते हैं, थ्रो करना चाहते हैं, तो आप उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। उससे आप पेन स्टैंड बना सकते हैं डेकोरेशन करके, या आप उसमें प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उन प्लास्टिक बॉटल या ग्लास बॉटल को फिर से रीयूज कर सकते हैं। एंड अगर वो इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि हम उसे रीयूज नहीं कर सकते हैं, देन इस वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है और उससे न्यू जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा सकते हैं। ओके, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स हमें ट्रीज कर जो है उनका प्लांटेशन करना चाहिए। स्विच टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, या फिर जो विंड एनर्जी है उसका यूज करना चाहिए। विंड एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर सोलर एनर्जी से हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर कुकर का यूज करके हम फूड जो है वो कुक कर सकते हैं। ओके, तो हमें अदर जो हम एलपीजी गैस है या फिर अदर जो गैसेज यूज कर रहे हैं, उनकी बजाय हमें ये जो एनर्जीज हैं, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, इनका यूज करना चाहिए। ओके, use a bicycle or walk for going to nearby places. This way you can reduce pollution and check global warming. Okay, तो इसी तरह से अगर आपको किसी नियर बाय प्लेस पर जाना है, तो आपको या तो वहां पर वॉक करके जाना चाहिए या फिर बाइसिकल का यूज करना चाहिए। तो इससे भी आप एयर पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा एंड हम फ्यूल भी सेव कर पा रहे हैं। क्लियर? Now let's memorize greenhouse effect. A house made of glass used for growing plants is called greenhouse. Then second is fossil fuels. So fuels like coal and petroleum that are formed from the remains of living organisms are called fossil fuels. Okay, living organisms like plants या animals के जो भी dead plants या animals है, उनके remains से formation होता है। 1000 year का ये processing है जो fossil fuel का formation है। Okay, that is called fossil fuel like coal and petroleum. Now, what is global warming? So, gradual increase in the overall temperature of the Earth atmosphere due to greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, chlorofluorocarbon, etc. is called global warming. Okay, तो Earth का जो temperature है, overall जो temperature है Earth का, उसमें gradual increase, मतलब धीरे धीरे वो increase होता जा रहा है due to greenhouse effect. And greenhouse effect का क्या reason है? Greenhouse gases like carbon dioxide या chlorofluorocarbon जो है, okay, इनका लेवल अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। Next is greenhouse effect. So heating of the earth atmosphere due to trapping of sun's heat by greenhouse gases is called greenhouse effect. Okay, greenhouse gases की वजह से, greenhouse gases जो है वो सन की हीट को ट्रैप कर रही हैं और उससे सन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड इसी इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? Now, what is summary of this chapter? Harmful changes brought in the environment by human activities are called pollution. Okay, human activities की वजह से environment में जो भी harmful changes हो रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, pollution कहते हैं। Air, water, land and noise pollutions are the 4 type of pollution. Greenhouse gases do not allow heat to escape into space. Greenhouse gases जो हैं वो बहुत ही minimum amount में heat को वापस space में जाने देती हैं। Okay, activities like burning of fossil fuels and deforestation are leading to increase in greenhouse gases. Okay, और greenhouse gases जो हैं वो किस टाइप की human activity से increase हो रही हैं? fossil fuel की burning से, and जो हम continuously deforestation कर रहे हैं, plants को cut कर रहे हैं, उसकी वजह से। We should use electricity and fuel wisely to check global warming. Okay, that's why हमें जो electricity है और जो हमारे fuels हैं उनका बहुत ही wisely, समझदारी से use करना चाहिए ताकि global warming को हम minimize कर सके, reduce कर सके। Clear? So here is our chapter number 14 is completed. I hope you all understood about that. Question answer related to this chapter we will discuss in our next class. Okay, so thank you so much.